भाई साहब, कल रात मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं सो ही नहीं पाया। मैंने सोचा था कि बस एक एपिसोड देखूंगा, लेकिन एक के बाद एक मैंने सारे एपिसोड ख़त्म कर दिए और देखते ही देखते सुबह के 6 बज गए। सुबह के 6 बजे के बाद मैं सोया, लेकिन सोने के बाद भी वो स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। ऐसी कहानी है इस सीरीज की। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस टाइम भी ये कहानी मेरे दिल और दिमाग पर चल रही है। कभी कभी कोई सीरीज आपको एंटरटेन करती है, लेकिन ये सीरीज आपको डिस्टर्ब कर डालेगी, और कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, तसल्ली वाला चैनल पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। नाम है द आर्ट ऑफ सारा। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मेरा रिव्यू पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार, तसल्ली वाला चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लड़की की लाश से। गटर के नीचे मिली एक लड़की की लाश, उसकी बॉडी के पास रखा हुआ एक लग्जरी हैंडबैग और साथ में उसके पैरों पर बना एक टैटू। पुलिस बहुत ही मशक्कत के बाद उसकी बॉडी का पता लगाती है कि ये बॉडी किसकी है, और वो पता लगाती है उस हैंडबैग पर लिखे सीरियल नंबर की वजह से। और पुलिस कंफर्म करती है कि ये जो लाश है ये है सारा किम की लाश। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है सब कुछ बदलने लगता है। सारा किम एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही बड़े ब्रांड यानी कि हैंडबैग ब्रांड की मालकिन थी, लेकिन उस ब्रांड की ओनर से पहले वो एक सिंपल लड़की थी जो एक ब्रांड के अंदर काम करती थी और नॉर्मल सी कर्मचारी थी। तो सारा किम के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? सारा किम की स्टोरी क्या थी? सारा किम ने किस किस को धोखा दिया इतना ऊंचा बनने के लिए? सारा के पास इतना पैसा कहाँ से आया? सारा ने अमीर बनने के लिए क्या क्या किया? सारा ने कितने रूप बदले? ये कहानी उसी के ऊपर है। तो डिटेक्टिव पता लगाने की कोशिश करते हैं सारा असल में कौन थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसने इतनी जल्दी पैसा कैसे बनाया, और हर आंसर का नया सवाल बन जाता है। सारा ने एक नहीं कई नाम बदले, हर जगह नई पहचान, हर जगह नया चेहरा। सबसे बड़ा सवाल, एक माल में काम करने वाली लड़की इतनी पावरफुल कैसे बन गई? क्या उसने फ्रॉड किया? क्या उसने अमीर लोगों को मैनिपुलेट किया? क्या उसने फेक लग्जरी ब्रांड खड़ा किया? सीरीज हिंट देती है लेकिन पूरा सच कभी साफ नहीं करती, और यही इसकी ब्रिलियंस है। ये सीरीज मर्डर मिस्ट्री कम और फिजियोलॉजिकल चेस गेम ज्यादा लगती है। डिटेक्टिव उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन सारा हर मूव पहले से प्लान कर बैठी है। जब पता लगता है कि ये सारा की बॉडी नहीं है, ये बॉडी किसी और की है, ये लड़की थी कौन? ये सारा की तरह लगती कैसी है? सारा के पैर पर भी टैटू है, उसके पैर पर भी टैटू है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और कामली यानी आराम से बैठकर अपनी स्टोरी सुनाती है। पुलिस के पास शक है लेकिन प्रूफ नहीं है। सीरीज की शुरुआत बहुत तेज है, मिडिल एपिसोड थोड़े स्लो लग सकते हैं, लेकिन लास्ट के एपिसोड फिर से स्पीड पकड़ लेते हैं और एंडिंग आपको झटका दे देगी। राइटिंग बिल्कुल आपके दिमाग से खेलेगी, हर कैरेक्टर शक के घेरे में आता है, ऑडियंस को फूल नहीं समझा गया है। सीरीज खत्म होती है लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, सारा का असली नाम क्या था? क्या सारा किम भी एक फेक नाम था? यही अनसुलझे सवाल मिस्ट्री इस सीरीज को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। IMDb पर इस सीरीज को 9.5 की रेटिंग मिली है, और सच में मैं भी इस सीरीज को अपनी तरफ से 9.5 की रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि ये सीरीज खत्म होने के बाद भी आपके अंदर चलती रहती है। मैंने इसे पूरी रात में फिनिश किया है और अभी भी इसका हैंगओवर मेरे सिर से नहीं उतरा है। इस सीरीज की स्टोरी मेरे दिमाग में अब भी घूम रही है कि सारा किम थी कौन और इतनी जबरदस्त राइटिंग कैसे लिख पाई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप इस सीरीज को देखोगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपने ये सीरीज देख लिया तो भी मुझे कमेंट करके बताना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, क्या सारा क्रिमिनल थी, जीनियस थी, या सिर्फ सर्वाइवल का दूसरा नाम थी? आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अपने तसल्ली वाला चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।